हम तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं। हम तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत। अरे अखिलेश चाचा, ये दोहरा चरित्र भगवान कृष्ण के वंशज में नहीं होता, क्योंकि आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। भाई जब किसी को गौशाला से दुर्गंध और इफ्तियार के इत्र से सुगंध आने लगे ना, तो समझ लेना वो अहीर का नहीं, जहीर का बच्चा है। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। गाय का दूध खाते समय पीते समय बदबू नहीं आता है, और गौशाला बनाते गाय पालते समय बदबू आता है। अब बताइए ये किसका वंशज है? मगर अखिलेश चाचा, आपके दादा परदादा छेरदादा ने आपके अब्बा को गाय के गोबर खिलाकर पाल पोस कर बड़ा किया। सॉरी, मतलब गाय के गोबर के गोईठा पर खाना बना के खाता था, तो उस टाइम बदबू नहीं आता था। आज चंद मुसलमानों के वोट पाने के खातिर आपको गौशाला से बदबू आने लगा है। अरे अखिलेश चाचा, लाज शर्म काहे लगता है? ऐसे कर कर दुआ मांगिए ना। ऐसे करके किस लिए बैठे हैं? ताकि हमारे प्लेट से कोई मिठाई रसगुल्ला चुरा कर न ले जाए, क्योंकि सब जानता है कि आप मुसलमानों के हितैषी हैं। तो फिर ऐसे कर कर दुआ मांगिए अल्लाह से कि 27 में हमको यूपी का मुख्यमंत्री बना दे। आप बताइए, होली से कोई दिक्कत आपको? होली से दिक्कत नहीं है, मोदी योगी से दिक्कत है। वाह रे अब्दुल मियाँ, जितना मोदी योगी ने तुम जैसे मुसलमानों के लिए क्या है ना, उतना तुम्हारे जो आका है ना राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, वो भी तुम्हारे जैसे मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। लोगों को लगता है कि नाम बदलने से वो पहचान बदल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा मैडम कि तुम अपना पहचान बदल सकते हो, स्वरूप नहीं। क्योंकि तुम कल भी हिंदू थी, आज भी हिंदू है और आगे भी रहेगी, क्योंकि तुम लोगों तलवार के नोक पर सलवार पहनी थी। इसके दम पर जो है तुम लोग मुस्लिम बनी हो। सुन लो पहलो, जब तुम त्योहार 2 बारी बना सकते हो, तो ये तो होली अगले दिन क्यों नहीं होती? आप जुम्मा एडजस्ट नहीं कर रहे हैं जो हफ्ते में आ रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक ये लोग जूता नहीं खाएगा तब तक ये लोग एडजस्ट नहीं करेगा। फोन पर रोमांटिक बात की, यह जो है बीवी के पास में लेटे मस्ती मजाक की और चिपचिपा पानी निकल आया। तो क्या इससे रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा? मसला समझने का है। अब फोन पर रोमांटिक बात चाहे तो गर्लफ्रेंड से की या किसी गैर महरम से की या अपनी बीवी से की, बहरहाल अगर बीवी के अलावा किसी और से की तो गुनहगार भी हुए, लेकिन इससे रोजा नहीं टूटता है। बीवी के पास लेटे मस्ती मजाक की या फोन पर रोमांटिक बात की, वो चाहे किसी से भी आपने की, तो गैर महरम से की तो गुनहगार होंगे, रोजे का सवाब तो कम हो जाएगा, लेकिन ये चिपचिपा पानी आने से जो है रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका रोजा नहीं टूट। अब तो अब्दुल मियाँ खुश हो जाओ, जमकर मौज मस्ती करो, क्योंकि रोजा में चिपचिपा पानी निकलने से आपके सवाब में कमी नहीं होगा। क्योंकि इस जाहिल गवार मौलाना से ऐसा लगता है कि जिसको चिपचिपा पानी रोजा रमजान में निकलता है वो इससे संपर्क करिए और ये जो है उसका वही चिपचिपा पानी साफ कर देगा। इसीलिए इस तरह का ज्ञान रोजा रमजान में खास करके मुल्ला मौलाना देते रहता है सवाब पाने के लिए। ये जो 13 तारीख का इन्होंने रखा है, मैं समझता हूँ ये इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। 13 तारीख का मतलब ये है कि छोटी होली 13 तारीख में होती है, बड़ी होली 14 में होगी। दिल्ली के लोग जंतर मंतर पे जाते नहीं हैं, तो यकीनन लोग बिहार से, सॉरी यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, इधर उधर से लोग आएंगे। तो उसमें क्या है कि ये लोग चाहते हैं, ये लोग खुद चाहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन बने कि झगड़े हों, क्योंकि झगड़े में इनको फ़ायदा है, इनको चंदा मिलता है, झगड़े में इनको चंदा मिलता है। जमीयत उलमा हो, पर्सनल बोर्ड हो, इनको चंदा मिलता है झगड़ा जहाँ होता है। ये लोगों से चंदा लेते हैं और फिर उस पर जो है लीगल एड के नाम पर जो है उसको खर्च करने का दिखाते हैं, हालांकि वो सब कुछ होता नहीं है। जब से दिल्ली का चुनाव हुआ है तब से ये मौलाना कुछ बदला सा लगता है, क्योंकि ये बैटिंग किधर से करता है, बॉलिंग किधर से करता है, ये कहना मुश्किल है। अब ये मत कहना कि ये मौलाना बदल गया है, क्योंकि सुअर को हमेशा गंदगी ही पसंद रहता है, गंदा पानी ही पसंद रहता है। उसको कितना भी साबुन से रगड़ रगड़ कर धो दो कि अब ये नाली में नहीं जाएगा, थोड़ा सा छूट देने के बाद जो है वो नाली में ही कूदता है। क्योंकि ये भी तेल लगा रहा है इसीलिए कि मदरसा जो अवैध तरीके से चल रहा है, मदरसा को बचाना है ना।
इसीलिए लड़का है ना, या रोजा खोलने के लिए आया था और उसको ना बेरहमी से बहुत मारा, इतना मारा दीवार में ठोक ठोक के। ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। हमारा कसूर नहीं, हम तो वो भी नहीं, हम तो लड़ाई झगड़े करने वाले में से नहीं, अच्छे लोग हैं, गरीब इंसान। अरे मैडम, गरीब गुड़िया तो इस देश में बहुत है, मगर तुम लड़ाई करने वालों में से नहीं है। ये बात हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे अब्बू तो कुछ और ही बोल रहा है। नहीं, रंग खेलने वाले नहीं है हम रंग खेलने वाले नहीं है मेरे दोस्तों। हम लड़ने वाले हैं, जिद्दोजहद करने वाले हैं, हम मर मिटने वाले हैं, हम गर्दनें कटाने वाले हैं। म्यूजिक पे नाचने वाले हम नहीं है मेरे दोस्तों। ना ना ना, नहीं, हरगिज मत करो। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं नौजवानों। अब तू ही बता सलमा मैडम कि अब तू सही है कि तेरा अब्बू सही है, क्योंकि अब्बू तो कह रहा है कि हम होली वाले में से नहीं है, हम तो लड़ाई करने वालों में से हैं। वैसे ये मामला जो है एमपी के मऊ से है, जहां इंडिया के जीत पर जो है कुछ कौम ने पत्थरबाजी किया था। उसी में जो है इनके लड़के को पकड़ कर ले गया, पुलिस वालों ने खूब पिटाई किया, क्योंकि भारत का जीत जो है इसको हजम नहीं हो रहा था। इनके कहने का मतलब था कि हमारे अब्बू जीते तो जश्न मनाने देता। मुसलमान को भी इस वक्त समझदारी से काम लेना चाहिए, बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए मुसलमानों को, क्योंकि ये ताक में लगे हुए कहाँ पर गलती हो जाए वही पकड़े। अगर गलती हो गई, ये समझ ली कब बिल्डोजर चल जाए हैं, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। इनको फसाद करना है, फसाद मुसलमान को नहीं करना है, फसाद करना है प्रशासन को, और ये किसी भी कीमत पर फसाद करना चाहते हैं। इनको फसाद से फायदा है और फसाद होने से मुसलमान को नुकसान है। बाहर अब्दुल मियाँ, अगर फसाद करने से मुसलमानों का नुकसान होता है तो फिर क्यों मस्जिद के ऊपर से ईंट पत्थर चलाता है? बंद कर दो ना, किसी हिंदू देवी देवताओं के त्योहार पर पत्थर फेंकना। फायदा होता है तभी ना मियाँ पत्थर चलाते हो। कहाँ आया था तुम सप्लाई देने? कहाँ आया था सप्लाई देने? इसमें क्या है? क्या चीज का मीट है? क्या बोलिए, जोर से बोलो, क्या चीज का मीट? गाय का मीट है कि कौथी का मीट? नहीं, गाय का मीट है। गाय का मीट तुम किसके परमिशन से यहाँ सप्लाई कर रहा है? सप्लाई नहीं करते, हम गरीब आदमी है, बेच के खाते हैं। तो तुमको यहाँ कौन बुलाया है? कोई नहीं बुलाया है। तो ऐसे किसके यहाँ तुम है? नहीं, किसको दिया है? अभी नहीं, हम तो जाते रही, हमें टोक दिया तो भागला। कोई तो बुलाया होगा। नहीं, कोई नहीं बुलाया। बेचारी गरीब है, थोड़ा धंधा तो करने दीजिए। अब गरीब आदमी ही मस्जिद के ऊपर से पत्थर चलाता है, अब गरीब आदमी ही गोमांस बेचता है। अब गरीब आदमी हो तो थोड़ा रंग भी लगा लो, रंग से क्यों परहेज? ऐसे आदमी जो है जाहिल वाला नफरती ज्ञान फैलता है, क्योंकि गरीब के ही आड़ में बड़े बड़े कामों का अंजाम दिया जाता है। वैसे पुलिस पकड़कर जो अपने हिरासत में ले लिया है, अब इसको वही सिखाएगा जो अभी महीना जो चल रहा है रमजान का, रोजा खेलने वाला, तोड़ने वाला, वही सिखाया जाएगा, ताकि ये आगे से इस तरह का काम और धंधा नहीं करेगी। महाकुंभ में अखिलेश चाचा कहा था कि गंगा का पानी नहाने के लायक नहीं है, आचमन के लायक नहीं है। अभी इफ्तार पार्टी में देखिए रोजा रमजान में कैसे उसमें इत्र की सुगंधित आ रहा है, और देखिए कैसे बैठकर जो है छुहारे तोड़ रहा है अखिलेश चाचा। ये दोहरापन चरित्र लेकर जो है जनता को ये दिखा रहा है कि हम मुसलमानों के भी साथ है और हिंदुओं की भी साथ है, क्योंकि हिंदुओं के देवी देवताओं के ऊपर सिर्फ मजाक उड़ाओ और मुसलमानों के ऊपर जाकर चादर चढ़ाओ।